जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग, और मैंने आपको इसमें कराया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं एनर्जी डायग्राम ऑफ सम मॉलिक्यूल्स दैट इज N2O2। ओके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मैं आपको एनर्जी डायग्राम यहां पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले एनर्जी डायग्राम ऑफ N2। क्लियर? N2 का एनर्जी डायग्राम। ओके, देखो भाई N2 का एनर्जी डायग्राम। सबसे पहले हम यहां पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2pz 1, 2py 1, 2px 1। ठीक है, चाहो तो पहले इसे आप x नाम दो, तुम्हारी इच्छा है जैसे भी करना चाहते हो। चाहो तो इसे x बोल दो और इसे z बोल दो, x y z। ठीक है भाई, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखना, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। क्लियर? नीचे से ऊपर की साइड को। और देखो, जो हम एनर्जी डायग्राम में शो करेंगे वैलेंसी सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही शो करेंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग किसमें होती है? वैलेंसी सेल में होती है। ठीक है, तो देखो वैलेंसी सेल हमारा क्या है? ये 2s। तो देखो, वन नाइट्रोजन एटम का एक 2s ऑर्बिटल ये रहा, और दूसरा नाइट्रोजन एटम इधर मान लो। ठीक है, एक नाइट्रोजन एटम ये नाइट्रोजन एटम, और दूसरा नाइट्रोजन एटम ये रहा। क्लियर? एक नाइट्रोजन एटम ये रहा और एक नाइट्रोजन एटम ये रहा। देखो, मैं बात कर रहा हूं पहले 2s की। ठीक है, 2s। अब इसमें 2s2 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां पर, एक ये और एक ये। भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, भाई ये क्या 2s और ये भी क्या 2s। ठीक है, तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। देखो, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बन गया। ठीक है, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बन गया। ओके, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर। देखो, ये क्या हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बीच में आएंगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया। ठीक है, अब s ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनता है, s ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड। तो देखो, सिग्मा 2s, और ये आपका क्या हो गया? सिग्मा स्टार 2s। ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ इसमें। देखो, जो p ऑर्बिटल्स हैं, देखो इसमें ये रहे मेरे तीनों p ऑर्बिटल। ठीक है, एक का नाम px, एक का नाम py और एक का नाम pz। ठीक है, वो बात अलग है, ये सेकंड सेल में है। ये किसके? सेकंड सेल पे। ये 2s, 2px, 2py, 2pz। ठीक है, और दूसरे नाइट्रोजन एटम के तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये रहे। ठीक है, 2px, 2py, 2pz।
तीनों ऑर्बिटल्स में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3। देखो सबसे पहले भाई ये 2px और 2py, इधर है 2px और 2py, आपस में कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। देखो ये, ओके, इधर से, ठीक है, ये क्या बने पाई 2px, ओके, पाई बॉन्ड बनाएंगे दोनों, चाहे ऐसा कर दो पाई, हाँ, 2px इक्वल 2py, दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे, यहां पर ये 2 पाई बॉन्ड बन रहे, ठीक है, 2px या पाई 2px इक्वल पाई 2py, जैसे भी आप शो करना चाहते हो, ठीक है। देखिएगा पाई 2px इक्वल पाई 2py, यहां से pz ये, फिर इधर देखिएगा ये हमारे साथ क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये 2px और 2py, 2px और 2py से मिलकर ये बन रहे हैं, ठीक है। पहले भाई जो एनर्जी कम होगी इनकी होगी, इससे ज्यादा यहां पर क्या सिग्मा 2pz, ठीक है, ये पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py, क्लियर, और ये सिग्मा स्टार 2pz। देखो यहां से px और py से एक एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, px और py से एक एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, पेयर्ड हो गए, pz से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, pz से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, ठीक है। तो देखो भाई 3 इलेक्ट्रॉन 3 3 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, यहां पर आ गए, ये आपके खाली रहेंगे, ठीक है। देखो ये हमारा एनर्जी डायग्राम ड्रॉ हो गया, ये हमारा एनर्जी डायग्राम ड्रॉ हो गया। जो नीचे की साइड है यानी विदाउट स्टार वाले, ये हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। अब एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मैं यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूंगा। देखो भाई पहले ये करोगे, उसके बाद ये बनाओगे, अब देखो बॉन्ड ऑर्डर, हाँ, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 1/2 NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 8 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ओनली 2, यहां तो नहीं है ना, ओनली 2। देखो ये 1/2 इंटू 6 3, बॉन्ड ऑर्डर आ गई 3, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गई, ठीक है। और यहां पर कह सकते हैं नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब ये है दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ओके। जल्दी से आप लोग बनाइए इसे। इसके बाद एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करेंगे ऑक्सीजन का, ठीक है। देखिए भाई, हाँ, एनर्जी डायग्राम ऑक्सीजन का देखिएगा,
देखिएगा O2 का और एटम नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8, ठीक है, 1s2 2s2 2p। भाई ऑक्सीजन एटम नंबर क्या होता है? 8 होता है ना, ठीक है। देखिए भाई 8 2px 2py 2pz, भाई 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ये बचते हैं, तो भाई 4 2 यहां पर, 1 यहां पर, 1 यहां पर। क्यों? पहले तो पी में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या एंटर करेगा, 1px में, 1py में, 1pz में, उसके बाद पेयरिंग होनी स्टार्ट होगी। ये भाई 8 हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो एनर्जी डायग्राम, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, क्लियर। ये अब देखो मैं ये लेकर चलूंगा, ये मेरा 2s हो गया भाई, ये ऑक्सीजन एटम, ये अदर ऑक्सीजन एटम, ठीक है, 2s 2s, दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो इसके बाद यहां पर मेरा 2p, चाहो एक साथ तो 2p, ओके, टू पी। देखिएगा तो यहां पर इसमें भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो ये बनाओ भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखो ये ओके, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, एक यहां से आया, एक यहां से यहां पर चला गया, एक यहां से यहां पर आ गया, ये बन गया सिग्मा 2s, ये बना सिग्मा स्टार 2s, ये तो सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। ये हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आ जाओ यहां से, देखो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा हैं, तो जो सिग्मा 2pz है वो पाई 2px और पाई 2py से पहले आएगा, ओके। तो देखिएगा यहां पर देखो क्लियर, हाँ देखो ये देखो भाई यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, सिग्मा 2pz, ओके। ये पाई 2px इक्वल पाई 2py, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक यहां से, एक यहां से और यहां से। देखो भाई इधर से pz का इलेक्ट्रॉन निकला, इधर से pz का इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें आ गए, इधर से एक px का निकला और एक py का, इनमें एक एक आ गए, px और py का निकला, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। 4 4 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से कितने आ गए? 6 आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एक एक दोनों में चले जाएंगे, क्लियर। देखो भाई ये पाई स्टार 2px और ये 2p, हाँ एक मिनट, यहां पर एक पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py और ये सिग्मा स्टार
2pz। देखो ये ठीक है भाई। तो ये हमारा एनर्जी डायग्राम हुआ। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल 1/2 NB माइनस NA, 1/2 NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, 6 to 8, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4। देखो 1/2 इंटू 4 1 जा 2 जा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गई 2 हो गई। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड होता है ना। अब इसके बाद बेटा यहां पर एक बात हो गई, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। जो मैंने एनर्जी डायग्राम ड्रॉ किया था नाइट्रोजन में, वहां पर देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। सॉरी, वहां पर नाइट्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं था ऑर्बिटल में, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे। तो N2 क्या था आपका, वो तो था डायमैग्नेटिक। ऑक्सीजन में देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इस तरह से हम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की पहचान करते हैं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर, हाँ मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो देखो ये तो सारी चीजें मैंने इसमें एक्सप्लेन करी। इस तरह से हम एनर्जी डायग्राम F2 का भी ड्रॉ करेंगे सेम इसी तरह से। तो ये आपको एनर्जी डायग्राम सभी के ड्रॉ खुद करने हैं। ओके, तो इस तरह से मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहां पर मेरा एक टॉपिक और बचता है, वो टॉपिक है, हाँ वो टॉपिक है मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर, वो टॉपिक है मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो जल्दी से सबसे पहले आप इसे ड्रॉ करें। हाँ भाई जल्दी से ड्रॉ कीजिएगा। जल्दी से ड्रॉ करें। ओके ठीक है, आपका ये ड्रॉ हो गया होगा। जल्दी से ड्रॉ कीजिएगा। अब इसके बाद मेरा यहां पर टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो बच्चों, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाँ देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो हाइड्रोजन और 3 एटम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन, दबे इनके बीच बनता है हाइड्रोजन। और इन तीनों में से कोई एक एटम हो, या तो ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन हो, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैं पहले यहां पर आपको एग्जांपल दे दूं भाई, जब मैं वाटर लेता हूं H2O, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। देखो जो ये बॉन्ड है ना, ये पोलर बॉन्ड है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच। तो क्या होगा, इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर और हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज, पार्शली नेगेटिव चार्ज पार्शली पॉजिटिव चार्ज, पार्शली नेगेटिव चार्ज पार्शली पॉजिटिव चार्ज, पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव
पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, देखो इस तरह से ये कंडीशन यहां पर आ जाएगी। ठीक है, कहोगे जी ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? पार्शियली का मतलब बहुत कम, ना के समान। ठीक है, देखो ऐसा इसमें जो ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना, ये जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, तब शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्वांटम में ऑक्सीजन की तरफ को अट्रैक्ट हो जाता है। जब ऑक्सीजन की तरफ को अट्रैक्ट हो जाएगा तो इसमें बहुत कम नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन में बहुत कम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब दो एटम इनके बीच एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे जो डॉटेड लाइन में, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो जल्दी से पहले आप लोग हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन लिखेंगे। लिखिएगा दी अट्रैक्टिव फोर्स which binds BINDS which binds the attractive force which binds 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 hydrogen atom of one molecule, hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom, with the electronegative atom, ब्रैकेट लिख लो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन, with the electronegative atom, फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, of another molecule is called hydrogen bond। देखो भाई हाइड्रोजन ऑफ वन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, इनके बीच जो ये बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर? दी अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है भाई, तो देखो एक एग्जांपल तो ये मैंने वाटर के मॉलिक्यूल में दे दिया, दूसरा एग्जांपल आप लोग HF में ले सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन, हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन, हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन। देखो ये इनके बीच ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये जल्दी से आप लोग ये बनाइए। चलो अभी मत बनाइए, अभी मैं टाइप्स में कराऊंगा। देखो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड के 2 टाइप्स होते हैं, अभी इसे ना बनाए। ठीक है, ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले आप लोग यहां पर हेडिंग डालिएगा कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कंडीशंस होनी चाहिए? पहले आप लोग ये हेडिंग डालो, कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखिए भाई, नंबर 1 कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम such as फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी। ठीक है, कंबाइन विद हाइड्रोजन, कंबाइन विद हाइड्रोजन, combined with hydrogen, that is H2O, HF, NH3 etc. बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, अल्कोहल, मीथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आप लोग इन्हें नोट कर लें। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, हाँ सेकेंड पॉइंट, the size of electronegative atom should be quite small, the size of
द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी क्वाइट स्मॉल। क्लियर? तो ये कंडीशंस हमारी होगी। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में, हाँ, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ, डैश आगे लिखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर ए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? नंबर ए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जब हाइड्रोजन बॉन्ड टू मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है उसे हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो चलिए लिखिएगा इसमें व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, when hydrogen bond is formed when hydrogen bond is formed between two different molecules, between two two different molecules, between two different molecules, between two different molecules of same or different compounds, of same or different compounds। बेटा कंपाउंड सेम भी हो सकते हैं, जैसे यहां पर ये देखो सेम कंपाउंड है, सेम यानी सेम कंपाउंड के सेम मॉलिक्यूल, लेकिन डिफरेंट कंपाउंड्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है? जैसे मैं इसका एग्जांपल यदि आपको दूं तो देखो, जैसे हमारा इथेनॉल है CH3 CH2OH और H2O की मैं बात करूं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, देखो एल्कोहल और ये हमारा क्या वाटर, देखो ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है भाई डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल तो अलग अलग है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के हैं, तो मॉलिक्यूल यहां पर अलग अलग लेकिन सेम कंपाउंड के। क्लियर? तो क्या लिखा, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड between two different molecules of same or different compounds। एग्जाम्पल, जल्दी से तीनों एग्जाम्पल नोट करें, तीनों एग्जाम्पल, ठीक है, तीनों एग्जाम्पल नोट करें। इसके बाद भाई जो मेरा इसका सेकंड पार्ट है, ये तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड है इंट्रा INTRA इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड बी पार्ट इंट्रा INTRA इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये एक ही मॉलिक्यूल में टू एटम्स के बीच, टू डिफरेंट एटम्स के बीच बनता है। तो आप लोग लिखे इसमें
when hydrogen bond is formed, when hydrogen bond is formed, when hydrogen bond is formed between two different atoms of same molecule, between two different atoms, between two two different atoms of same molecule. ठीक है, एग्जाम्पल देखो भाई, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का, ऑर्थो, ओ का मतलब ऑर्थो, नाइट्रोफिनोल, देखो भाई फिनोल ओ एच है ना, नाइट्रो ग्रुप एन, डबल बॉन्ड ओ, ओके, डबल बॉन्ड है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, ठीक है। देखो ये बन गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसे बनाएं, जल्दी से बनाइएगा। देखिए चैप्टर थियोरेटिकल चैप्टर था, हमारे इस चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो गए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग करूंगा। आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखें, सभी क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे नोट्स के अंदर से कवर हो जाएंगे, और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप कॉल करके या जूम क्लास पर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके क्लास।